Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an infinite current carrying wire passed through the point O and it is perpendicular to the plane containing a current carrying loop ABCD as shown in the figure. Okay, choose the correct options. So option A is net force on the loop is zero. Option B is net torque on the loop is zero. Option C is as shown from O, the loop rotates clockwise. Option D is as seen from O, the loop rotates anti-clockwise. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। ए इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर passes through a point O and it is perpendicular to the plane containing a current carrying loop ABCD as shown in the figure। और हमें यहाँ पर क्या बताना है, ऑप्शंस को यहाँ पर वेरीफाई क्या बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप व्हिच इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं या फिर जस्ट मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप एबीसीडी। एबीसीडी करंट कैरिंग लूप है जो आप एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है और हमें इसके इफेक्ट बताने क्या क्या होते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड एफ है, इसको सॉरी जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, ये आपका क्या होता है, दिस इज अवर मैग्नेटिक फोर्स। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है जिसको हम बी आई एल साइन थीटा या फिर आई बी एल साइन थीटा से भी ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, where theta is the angle between the length vector and magnetic field vector। ओके, तो देखिए बच्चों दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, जब कोई अपने करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इस तरीके से क्या लगता है, आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आपका एक्ट होता है। ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका मान लीजिए कोई करंट कैरिंग लूप है, दिस इज अ करंट कैरिंग लूप है, दिस इज एबीसीडी। ओके, ये एबीसीडी करंट कैरिंग लूप है, दिस साइड इज बी, दिस साइड इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज डी। ओके, और यहाँ पर आपको डायरेक्शन दी हुई है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ वेक्टर, यानी कि आपकी करंट जो फ्लो कर रही है इसमें लूप में वो आपकी इस डायरेक्शन पे है। ओके, ये और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको ओ पॉइंट दिया हुआ है। ओ पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी कोई करंट कैरिंग लूप है, इस करंट कैरिंग लूप के कारण क्या आएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ओके, तो देखिए बच्चों ये आपकी जो करंट कैरिंग लूप है इससे करंट क्या हो रहा है, द करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ जो डायरेक्शन है करंट की वो आपकी तरफ है, आउट ऑफ द स्क्रीन है, आउट ऑफ द स्क्रीन है। ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसके कारण जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के देखिए सर्कुलेटिंग नेचर क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस नेचर की होती है, आपकी सर्कुलर नेचर की होती है। तो दिस आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, तो इस तरह के आप देखिए कोसेंट्रिक सर्किल बना सकते हैं, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, तो देखिए अगर मैं इस साइड पर ए बी साइड पर अगर देखूं तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली मैं सीधी साइड पर देखूं तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सिमिलरली मैं बीसी साइड पर देखूं तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एडी साइड पर देखो तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अब देखिए बच्चों ये आपकी जो कंडक्टिंग लूप है एबीसीडी, एबीसीडी लूप में हम बोल सकते हैं द साइड ए बी एंड सी डी, जो आपकी साइड्स ए बी एंड सी डी है, दिस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। अलोंग द साइड्स ए बी एंड सी डी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। So from here we can say that the force acting on the side AB, the force which is acting on the side AB, it is equal to the force acting on the side CD। AB और CD के डायरेक्शन का अलॉन्ग जो फोर्स एक्ट करेगा वो क्या करेगा, आपका जीरो करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज आईबीएल साइन थीटा, हियर द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग जो डायरेक्शन है बोथ डायरेक्शन इज अलॉन्ग द सेम। सो वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द साइड ए बी एंड सी डी इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ये आपके जीरो के इक्वल होगा। एंड along the side BC and AD, along the side BC and AD, along the side BC and AD, the direction of the magnetic field is perpendicular to the direction of the current flow। इस BC और AD साइड पर जो आपकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। सो वी कैन से दैट along this FBC, BC और जो आपका क्या साइड है यहाँ पर आपकी जो दिस द फोर्स जो आपका फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका नॉन जीरो होगा। कितना होगा आपका, नॉन जीरो होगा। So we can say the force acting along the side BC and AD it should be equal to नॉट जीरो। ये आपके नॉन जीरो होगा, ये आपके जीरो के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो ये आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब हम यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब जो आपकी बीसी साइड है, बीसी साइड पर अगर हम देखें तो बीसी साइड पर देखिए आपकी करंट इस डायरेक्शन फ्लो करी। ओके, मैं इसको यहाँ पर अलग से बना लेता हूँ, आई विल ड्रॉ इट सेपरेटली। ये आपकी मान लीजिए बीसी साइड। ओके, ये आपकी बीसी साइड है, ये दिस इज आवर बीसी साइड। इस डायरेक्शन में आपकी क्या कर रही है,
करंट फ्लो करे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। इस डायरेक्शन पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर आई एल क्रॉस बी इस फॉर्मूले का यूज करें और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करें, तो देखिए आप क्या करिए, अपने फिंगर्स को क्या कर लीजिए, आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए और जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो करती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एल वेक्टर, ये आपकी एल वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ओके, एंड कर्ल इट टुवर्ड्स बी, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, अपनी डायरेक्शन को जो अपने राइट हैंड थंब है, जो आपके राइट हैंड के फिंगर्स है, उसको करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग पुट करिए और कर्ल कीजिए बी की तरफ कर्ल करेंगे, तो जबकि फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन, वो आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है। एल क्रॉस भी करेंगे यानी कि आई क्रॉस भी करेंगे, तो जो आपका थंब पॉइंट कर रहा है, थंब आपका आउट ऑफ द स्क्रीन के तरफ पॉइंट कर रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एट द बीसी पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हुई। ओके, सिमिलरली अगर मैं एडी की बात करूं, दिस इज द साइड एडी साइड की बात करूं, तो इन अलोंग द साइड एडी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, ये क्या आपकी करंट फ्लो की डायरेक्शन है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपकी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर हम एडी पर क्या करें, राइट हैंड कंट्रोल का यूज करेंगे, तो नाउ अगेन पुट योर प्लेस योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड को करना है अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एडी, एडी की डायरेक्शन अपने राइट हैंड को कर लीजिए एंड कर्ल इट टुवर्ड्स बी की तरफ इसको क्या कर लीजिए, आप कर्ल कीजिए, तो जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है आपकी क्रॉस आ रही है, जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है आपकी इनटू द स्क्रीन। ओके, इनटू द स्क्रीन आ रही है, सो वी कैन से दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो इस पॉइंट पे जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा आपका आउट ऑफ द स्क्रीन लगेगा, और इस पॉइंट पे जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा आपका वो जो आपका इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा आपका इनटू द स्क्रीन। तो जो यहाँ पर नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, हम बोल सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ड्यू टू बीसी प्लस द फोर्स विच इज एक्टिंग ड्यू टू ईडी, ये आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, और ए बी और सी डी के कारण तो जीरो था। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो नेट फोर्स आएगा, देखिए ऑप्शन ए में क्या गिवन है, देखिए ऑप्शन ए में नेट फोर्स ऑफ द लूप इज इक्वल टू जीरो, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, ये ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब बी में बोला कि इसने नेट टॉर्क ऑफ द लूप इज इक्वल टू जीरो, नेट टॉर्क आपका लूप में जीरो के इक्वल है, तो नेट टॉर्क जो होगा, टॉर्क आपका नॉन जीरो के इक्वल होगा, टॉर्क क्या होगा आपका नॉन जीरो के इक्वल होगा। देखिए इस पर जो बीसी पर फोर्स क्या लग रहा है आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बीसी पर जो आपका फोर्स लग रहा है वो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एडी साइड पे जो फोर्स लग रहा है वो इन डायरेक्शन में लग रहा है, तो टॉर्क यहाँ पर नॉन जीरो होगा, टॉर्क क्या आपका यहाँ पर डेफिनेटली नॉन जीरो होगा, तो बी ऑप्शन इज अवर इनकरेक्ट। ओके, प्रोसीडिंग टू द सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ने बोला कि एस सीन फ्रॉम ओ ए लूप रोटेट क्लॉकवाइज। ओके, अब देखिए कोई ऑब्जर्वर अगर आपका ऊपर बैठा हुआ है, अगर यहाँ पर ऊपर आपका ऑब्जर्वर है, तो उसको ये आपकी जो लूप है ये किस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में ये अपर फोर्स लग रहा है, तो ये आउट ऑफ द स्क्रीन ये आपकी तरफ मूव करेगा, जो आपकी बीसी साइड है, बीसी साइड विल मूव टुवर्ड्स यू, और जो एडी साइड है, एडी साइड की किस तरफ मूव करेगी, एडी साइड विल मूव इनटू द स्क्रीन, ये स्क्रीन की तरफ मूव करेगी, यानी कि बीसी वाली साइड आपकी तरफ आ रही है और एडी साइड क्या आ रही है आपकी इनटू द स्क्रीन जा रही है, और बीसी साइड क्या आ रही है आपकी तरफ आ रही है। तो जो इसका रोटेशन होगा, वो जो आपका रोटेशन ओ पर जो बैठा ऑब्जर्वर है, ओ पर बैठे ऑब्जर्वर का इसका मोशन किस डायरेक्शन में दिखेगा, ओ पर बैठे हुए ऑब्जर्वर का इसका मोशन क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा, किस डायरेक्शन में दिखेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगा, तो हम बोलेंगे कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इफ द ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द ओ पॉइंट देन द लूप विल लुक टू रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए दिखाई देगी। डी ऑप्शन ने बोला कि एज सीन फ्रॉम ओ द लूप रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका, एज सीन फ्रॉम द ओ the loop will rotate in the clockwise direction, so this will be the correct answer. Okay, so these two answers are the correct answer of this question. So from here we can say that option A and option C are the correct answer of this question. Option A and option C क्या हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के, आपके क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, so these two are the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.